हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सोल्व करना है इसको। तो देखिए, तो सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन दे रहे थे, इसमें से तीनों में से कोई सा भी एक करके देख लेते हैं। हम फर्स्ट वाला ही देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो क्या दे रहा था इसमें 12, 15 और 12, 15 और 12, 15 और 21 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ व एलसीएम हमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए, तो कौन सी विधि से ज्ञात करने जा रहे हैं हम? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे लिख देना, विधि का नाम भी बता देना हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, विधि से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में इन तीनों के गुणनखंड अलग अलग करेंगे हम। सबसे पहले 2 से, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 15 के, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5, फिर इसी प्रकार 21 के, 3 7 21, 3 से कटेगा, फिर 7 एकम 7। अब इनको ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं गुणनखंड के रूप में। तो 12 बराबर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 बराबर लिख लेते हैं 3 इंटू 5। इसी प्रकार 21 बराबर लिख लेते हैं 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 7। इसलिए सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है? इसलिए एचसीएफ, एचसीएफ हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, तो एचसीएफ क्या होता है? सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखो, क्या 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में जो मैच हो रहा है वही क्या होगा, एचसीएफ। मतलब कि अगर पावर के रूप में देखा जाए, घात के रूप में देखा जाए, तो जो सब में सबसे छोटी घात है, मतलब जो सब में कम बार कॉमन आ रहा है ना, जिसकी घात छोटी हो वही क्या होता है, उसमें एचसीएफ होगा, है ना। तो देखो, तो क्या होगा, इसमें 3, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में मैच हो रहा है, यानी कि सब में कॉमन आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ, है ना। अब इसमें और कुछ मिल रहा है क्या? 3 मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें क्या है, 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो सभी में कॉमन हो वही क्या होगा, एचसीएफ, वो जो है ना। अब तथा एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखते हैं इनका। तो एलसीएम, एलसीएम में जो सब में कॉमन है, सभी में जो कॉमन है उसको तो ऐसा वैसे लिख लेते हैं। अब जो कॉमन नहीं है, जो शेष बचे हुए हैं, उनको भी वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या बच रहा है, 2। अब 2 कहीं कॉमन तो नहीं है, नहीं है, तो इसको 2 बार लिख लिया। अब इसमें क्या बचा, 5 बचा है, तो 5 हमने लिख लिया। अब इसमें क्या बचा है, 7, तो 7 लिख लिया। अब इन सभी का हम गुणा कर लेते हैं आपस में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 35 दूने 70, 70 दूने 140, 140 का 3 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, यानी कि 420, है ना। कितना हो जाएगा, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं हम, 5 दून 10, 10 दून 20, 20 तिया 60, 60 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 यानी 420। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, 420।
20, है ना? आए समझ में? चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट,